हेलो डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7, कैसे हैं आप सब लोग? फाइन। तो आज आपके लिए क्या लेकर आया हूँ इंग्लिश का क्लास 7 का पेपर, PT2 का पेपर। और इसको आप पेपर को आपको पूरा देखना है, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हर क्वेश्चन से रिलेटेड जो है वो मैं आपको जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे उसके हिसाब से बताता जाऊंगा। तो स्किप मत करना, पेपर पूरा देखना। अ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका रीडिंग आएगा 10 मार्क्स का, और इसमें भी आपको एक पैसेज गिवन है। आइए इसको देखते हैं क्या है। अ जर्नी ऑफ करेज। मीरा हैड ऑलवेज एडमायर्ड पीपल हु सर्व द नेशन। उसको पसंद थे वो लोग जो देश की सेवा करते हैं। फ्रॉम अ यंग एज शी वॉज डीपली इंस्पायर्ड बाय स्टोरीज ऑफ ब्रेव सोल्जर्स हु प्रोटेक्टेड द कंट्री इवन एट द कॉस्ट ऑफ देयर लाइफ्स। तो बचपन से उसको ऐसे लोग पसंद थे, वो ब्रेव सोल्जर्स जो देश की रक्षा करते हैं और अपनी जान न्योछावर कर देते हैं, वो उनकी स्टोरी से बड़ी इंस्पायर होती थी। During a school visit to a national memorial, Mira felt overwhelmed as she read the names of engraved on the stone tablets. Each name represented a sacrifice, courage, and love for nation. तो स्कूल की विजिट गई थी नेशनल मेमोरियल देखने, जो कि दिल्ली में है, राइट। और वहाँ पर उसने नाम खुदे हुए देखे। स्टोन टैबलेट्स पर आप जाओगे, वहाँ देखोगे तो वो नाम खुदे हुए हैं उन लोगों के जो शहीद हो गए, ठीक है। तो हर टैबलेट पे एक शहीद का नाम है, जो बताता है कि सेक्रीफाइस, करेज और नेशन के लिए लव क्या होता है। द विजिट चेंज्ड हर आउटलुक कंप्लीटली। शी रियलाइज दैट फ्रीडम इज नॉट फ्री एंड दैट काउंटलेस सोल्जर्स हैड वर्क टायरलेसली टू इंश्योर पीस एंड सिक्योरिटी। तो इसने उसका नज़रिया ही बदल दिया पूरा। उसको रियलाइज़ हुआ कि आज़ादी जो है वो फ्री में नहीं मिली है। इसके लिए अ, अनगिनत सोल्जर्स ने लगातार बिना थके काम करके पीस और सिक्योरिटी इंश्योर की है। मीरा रिटर्न्ड होम विद अ रिन्यूड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिसाइडेड टू कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी इन व्हाटएवर वे शी कुड। तो मीरा जो है, जब वो वापस आई तो उसके मन में एक भावना थी कि वो जो है देश के लिए कुछ करेगी। तो चलिए इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स हमें देने हैं। आइए हम देखते हैं क्या-क्या क्वेश्चंस है। पहला है whom डिड मीरा एडमायर फ्रॉम यंग एज। तो मीरा किसको एडमायर कर रही थी? ब्रेव सोल्जर्स को, जो कि सर्व करते हैं नेशन को। सेकंड है व्हाट डिड एनग्रेव्ड नेम्स ऑन द स्टोन टैबलेट्स रिप्रेजेंट। तो हमने अभी देखा क्या था, वो था सेक्रीफाइस, करेज एंड लव फॉर नेशन। उसके बाद है मीरा फेल्ट डैश व्हेन शी रेड द नेम्स एट द मेमोरियल। तो उसको किस तरीके से फील हुआ? शी फेल्ट ओवरवेल्म्ड। फोर्थ इज चूज द करेक्ट ऑप्शन। टू विजिट द मेमोरियल मेड मीरा रियलाइज दैट। क्या रियलाइज हुआ उसको? लाइफ इज इजी, फ्रीडम्स कम्स विदाउट एफर्ट, सोल्जर्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन अवर सेफ्टी, मॉन्यूमेंट्स आर ओनली फॉर डेकोरेशन। तो थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन, सोल्जर्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन अवर सेफ्टी। देन नेक्स्ट इज वेयर डिड मीरा गो विद हर स्कूल। कहाँ गई थी वो गई थी नेशनल मेमोरियल देखने। हाउ डिड द विजिट अफेक्ट मीराज थॉट। तो जब मीरा का जो आउटलुक था वो बिल्कुल चेंज हो गया, और वो काफ़ी डीपली सोचने लग गई फ्रीडम के बारे में, और उसने तय किया कि वो भी देश के लिए कुछ करेगी। देन जी इज व्हाट डिसीजन डिड मीरा टेक आफ्टर रिटर्निंग होम। तो शी डिसाइडेड कि वो कंट्रीब्यूट करेगी सोसाइटी को जैसा भी वो कर सके इन व्हाटएवर वे शी कुड। एच क्वेश्चन जो है ये है असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन। ये क्या होता है? यहाँ पर आपको दो स्टेटमेंट्स मिलेंगे, और फिर इन दोनों को पढ़ने के बाद आपको इन चारों में से कोई एक करेक्ट ऑप्शन चुनना होता है। तो मीरा फेल्ट अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आफ्टर विजिटिंग द मेमोरियल, ये स्टेटमेंट है। अब इसका रीजन क्या है? शी अंडरस्टूड द सेक्रीफाइसेस मेड बाय सोल्जर्स फॉर द नेशन। अब आपको चूज क्या करना है? बोथ ए एंड आर ट्रू। ये दोनों चीज़ें ट्रू हैं, सही है। और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इसकी। सेकंड है बोथ ए एंड आर ट्रू। ये दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, मतलब जो रीज़न दिया है वो सही रीज़न नहीं है। ए इज़ ट्रू, आर इज़ फॉल्स, या ए इज़ फॉल्स एंड आर इज़ ट्रू। तो ये दोनों ही सही हैं, और जो रीज़न है वो सही रीज़न दिया गया है। सो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। देन आई इज चूज द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स सेम एज सेक्रीफाइस। तो सेक्रीफाइस का यहाँ पर जो वर्ड बन रहा है, आपने पैराग्राफ पढ़ा हो तो वहाँ पर बन रहा है कॉस्ट। और अपोजिट वर्ड हमें ढूंढना है नेक्स्ट में केयरलेस का, तो केयरलेस का बनेगा रेस्पॉन्सिबल। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन बी राइटिंग एंड ग्रामर की तरफ है। तो यहाँ पर पहला है राइट अ पैसेज ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स। ये अरुणिमा सिन्हा और जर्नी टू अ एनी हिल स्टेशन।
तो 100 से 120 वर्ड्स में लिखना है। पहले हम लिखते हैं अरुणिमा सिन्हा के बारे में। अरुणिमा सिन्हा इज़ एन इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी हू शोड ग्रेट करेज एंड डिटर्मिनेशन। शी वॉज अ नेशनल लेवल वॉलीबॉल प्लेयर who lost her leg in a tragic train accident. Instead of losing hope, she decided to climb Mount Everest. Arunima underwent rigorous training and faced many physical and mental challenges. With strong willpower and guidance from Bachendri Pal, Bachendri Pal वो थी जो सबसे पहले चढ़ी थी. She successfully reached the summit of Mount Everest. Her journey proves that hard work, confidence, and positive attitude can help a person overcome even the biggest difficulties. Arunima Sinha inspire us to never give up in life. अब ये जो पैसेज है ना दोस्तों, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी आपके क्लास टीचर ने, सब्जेक्ट टीचर ने आपको नोटबुक में लिखाया है, आप वही करके जाना, ठीक है? जब से ये क्या किया है इन्होंने आरओ से पेपर ना लेकर और जब से ये स्कूल टीचर्स पेपर बनाने लग गए हैं ना, तब से प्रॉब्लम हो गई है। पहले जब आरओ से पेपर आता तो पूरे रीजन के लिए एक पेपर आता था, तो आसान होता था कि कौन सा पैसेज आएगा एग्जाम में। अब ये बहुत डिफिकल्ट हो गया क्योंकि हर टीचर अपने हिसाब से पैसेज देने लग गया है, उसने जितना पढ़ाया उतना सिलेबस देने लग गया है। और एक चैप्टर छूट गया तो कोई बात नहीं, मैं स्कूल में ही पेपर बना रही हूँ, मैं अपने आप लेवल पे देख लूँगी, तो इसलिए थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। चलिए आगे जर्नी टू अ हिल स्टेशन देखते हैं, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, इसका आंसर लास्ट समर आई विजिटेड अ हिल स्टेशन विद माय फैमिली। द जर्नी वाज प्लेजेंट एंड फुल ऑफ एक्साइटमेंट। The weather was cool and refreshing. We saw green hills, tall trees, and beautiful waterfalls. The fresh air made us feel relaxed and happy. We visited local markets and enjoyed simple food. The calm surroundings helped us forget our daily worries. The journey taught me the importance of nature and peace. It was a refreshing experience that I will always remember. उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, यू रिसेंटली विजिटेड अ प्लेस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस विद योर स्कूल सिमिलर टू द विजिट डिस्क्राइब्ड इन द लेसन ब्रेव हार्ट्स. Write a diary entry about 100 to 100 words expressing your feelings during the visit, what you learned from the experience and how it influenced your thoughts. तो यहाँ पर मैंने डायरी एंट्री आपके लिए इस तरह से लिख दी है। यहाँ पर आप जो है डेट और डे मेंशन कर देंगे, फिर उसके बाद टाइम मेंशन करेंगे और लिखेंगे डियर डायरी, टुडे वाज अ वेरी मीनिंगफुल डे फॉर मी, आवर स्कूल टुक अस टू द नेशनल वॉर मेमोरियल व्हेन आई सॉ द नेम्स ऑफ ब्रेव सोल्जर्स रिटन ऑन द टैबलेट्स. अब अगर आप थोड़े से समझदार होंगे तो आप इसको बड़े आसानी से बना लेंगे क्योंकि ऊपर जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो कहीं ना कहीं इन्हीं से रिलेटेड हैं, तो आप वहाँ से सेंटेंस उठा के अपने सेंटेंस बना के भी इसको बना सकते हैं. I felt proud and emotional. I realized that our freedom is protected because of their great sacrifices. I learned that soldiers work day and night so that we can live safely and peacefully. This visit made me think about my duties as a citizen. I want to respect my country and its soldiers and become a responsible person in the future. I will always remember today and try to do good for my nation. सिमरन, तो ये सिमरन ने लिखा है. उसके बाद आपको एक फॉर्मल लेटर लिखना है, तो यहाँ पर है, यू आर श्री लक्ष्मी सुरेश, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th, राइट अ फॉर्मल लेटर टू योर स्कूल प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग परमिशन टू जॉइन एडवेंचर क्लब ऑफ योर स्कूल. तो हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे टू द प्रिंसिपल पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय, यहाँ पर आप अपने विद्यालय का नाम लिख लीजिएगा, सब्जेक्ट क्या है, रिक्वेस्ट टू जॉइन एडवेंचर क्लब. रेस्पेक्टेड सर, मैडम, जो भी है, अगर प्रिंसिपल मैडम है तो मैडम लिखो. आई एम सुरेश, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th. आई विश टू रिक्वेस्ट परमिशन टू जॉइन एडवेंचर क्लब ऑफ आवर स्कूल. आई एम इंटरेस्टेड इन एक्टिविटीज जैसे कि ट्रैकिंग हो गया या कैंपिंग हो गया. दिस क्लब विल हेल्प मी improve माई फिजिकल फिटनेस एंड कॉन्फिडेंस. I assure you that I will follow all school rules. Kindly grant me permission. Thanking you. Yours obediently, सुरेश, क्लास 7. इसी के साथ में और मैं आपको एक लेटर और दिया गया है. राइट अ लेटर टू योर प्रिंसिपल ऑफ रिक्वेस्टिंग द इशू ऑफ ट्रांसफर सर्टिफिकेट एज योर फादर मदर हैज़ बिन ट्रांसफर टू अनदर सिटी. तो आपके माता पिता का जो है वो ट्रांसफर हो गया किसी दूसरी जगह पे. तो वही टू द प्रिंसिपल पीएम श्री केंद्र विद्यालय, यहाँ पर स्कूल का नाम, रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर सर्टिफिकेट. रिस्पेक्टेड सर मैडम, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट the issue of my TC as my father has been transferred to another city. I have completed all school formalities and clear my dues. Kindly issue my transfer certificate at the earliest. I shall be grateful to you. Thanking you. Yours obediently, Shri Lakshmi, class 7.
चलिए आगे बढ़ते हैं, उसके बाद है ग्रामर। ग्रामर से कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं यहाँ पर, जो आपके सिलेबस में इस बार दे रखा है वो है, पहले कंजक्शन है और फिर जैसे-जैसे आगे आता जाएगा मैं आपको बताता जाऊँगा। तो कंजक्शंस क्या होते हैं दोस्तों, जैसे 2 सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए एंड, बट, सो इन चीज़ों को जब हम इस्तेमाल करते हैं वो कंजक्शन कहलाते हैं। तो अरुणिमा लॉस्ट हर लेग डैश डिसाइडेड नॉट टू गिव अप हर ड्रीम। तो अरुणिमा ने अपनी टाँग खो दी थी, लेकिन, लेकिन का मतलब यहाँ पर आ गया बट, तो आप यहाँ पर लिखेंगे बट। बट सोल्जर्स प्रोटेक्ट द नेशन डैश दे एक्सपेक्ट नथिंग इन रिटर्न। सोल्जर हमारी रक्षा करते हैं और, तो और का मतलब हो गया यहाँ पर आएगा एंड। उसके बाद है वी मस्ट रिमेंबर देयर सैक्रिफाइस डैश वी कैन लिव इन पीस। हमें उनका जो सैक्रिफाइस है याद रखना चाहिए ताकि हम शांति से रह सके। तो यहाँ पर आ जाएगा सो। आगे बढ़ते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर, और ये फ्रेजल वर्ब है, ये भी आपके सिलेबस में है। फ्रेजल वर्ब, तो फ्रेजेस, अरुणिमा रिफ्यूज टू डैश हर एम्बिशन डिस्पाइट मैनी डिफिकल्टीज। तो अनिमा ने रिफ्यूज किया था किस चीज़ के लिए, गिव अप के लिए, गिव अवे के लिए, गिव इन के लिए, गिव अप के लिए। अच्छा, ये दोनों ही गिव अप हैं। ये टाइपिंग एरर हो सकता है, तो आप इन दोनों में से कोई भी आंसर दे दीजिए, ये दोनों ही करेक्ट है। तो अरुणिमा रिफ्यूज टू गिव अप हर एम्बिशन, उसने मना कर दिया कि नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी। नेक्स्ट है सौम्या वॉज लुकिंग डैश हर विजिट टू द नेशनल वॉर मेमोरियल विद ग्रेट एक्साइटमेंट। तो वो क्या कर रही थी, अप टू, या फिर फॉरवर्ड टू, आउट फॉर, या अवे फ्रॉम। सौम्या वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू हर विजिट टू द नेशनल वॉर मेमोरियल विद ग्रेट एक्साइटमेंट। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो सिलेबस में है वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये भी 2 मार्क्स का मैंने यहाँ पे दिया है। तो ये है द सेक्रीफाइस ऑफ ब्रेव सोल्जर्स डैश रिमेंबर्ड बाय द नेशन। अब यहाँ से आपको चूज करना है इज या आर। तो अब आप सोल्जर्स देखकर मत कंफ्यूज हो जाना, यहाँ पर सेक्रीफाइस की बात हो रही है, तो सेक्रीफाइस इज रिमेंबर्ड, तो यहाँ पर आपका इज आएगा। ये इज जो है ये इस सेक्रीफाइस की वजह से आया है, जो कि आपका सब्जेक्ट है। देन ईच ऑफ द स्टूडेंट इंस्पायर्ड बाय द स्टोरीज ऑफ ब्रेवरी। अब यहाँ पर वॉज आएगा या वर आएगा, वर प्लूरल के लिए होता है, यहाँ पर ईच की बात हो रही है यानी कि हर एक बच्चे की, तो वो सिंगुलर हो गया, तो यहाँ पर वॉज आएगा। उसके बाद सेक्शन सी लिटरेचर में आ गए, 15 मार्क्स का है। यहाँ पर एक एक्सट्रैक्ट दे रखा है पोइम से और इसको पढ़ना है और आपको फिर 4 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। 4 लाइन जो मैंने दी है, माय हार्ट इज warm with the friends I make and the better friends I'll not be knowing. Yet there isn't a train I wouldn't take no matter where it is going. तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट डज द पोएट मीन बाय माय हार्ट इज वार्म। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है माय हार्ट इज वार्म का मतलब है इट इज फुल ऑफ लव। फिर सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएट से अबाउट हर फ्रेंड्स। तो पोएट जो है वो कहती है कि शी हैज गुड फ्रेंड्स एंड एंजॉय देयर कंपनी। तो वो यहाँ पर आप लिख दोगे। द टोन ऑफ द पोइम इन दिस लाइन्स इज ग्रेटफुल है या एंग्री है, तो वो ग्रेटफुल दिख रही है, या मतलब सुनाई दे रही है। द राइम स्कीम ऑफ दिस स्टैंजा, राइम स्कीम क्या है यहाँ पर, ए बी बी, ए बी ए बी, ए बी सी ए, या ए बी बी सी। तो वो है यहाँ पर ए बी ए बी। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर आंसर एनी 4 क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 30-40 वर्ड्स ईच। पहला क्वेश्चन है व्हाई इज अरुणिमा सिन्हा कंसिडर्ड अ बीकन ऑफ होप एंड रेजिलियंस। तो आंसर है अरुणिमा सिन्हा इज अ बीकन ऑफ होप बिकॉज शी लॉस्ट हर लेग इन एन एक्सीडेंट बट शी डिड नॉट गिव अप। शी ट्रेन्ड हार्ड एंड क्लाइंब माउंट एवरेस्ट शोइंग हर करेज एंड डिटर्मिनेशन। Second question है why what did Arunima do in order to fulfill her ambition of conquering Mount Everest? तो उसको क्या क्या करना पड़ा, अरुणिमा completed mountaineering in training, practiced rigorously and remained mentally strong. With dedication and guidance, she fulfilled her dream of climbing Mount Everest. Third है why are monuments like National War Memorial extremely important? Fourth है why were the students awestruck and humble during their visit to the memorial? तो मॉन्यूमेंट्स क्यों इम्पोर्टेंट है, मॉन्यूमेंट्स लाइक द नेशनल वॉर मेमोरियल रिमाइंड अस ऑफ द सेक्रीफाइसेस ऑफ सोल्जर्स, दे हेल्प अस रिमेंबर देयर ब्रेवरी एंड रिस्पेक्ट द फ्रीडम वी एंजॉय।
उसके अलावा द स्टूडेंट्स वर ऑस्ट्रक आफ्टर लर्निंग अबाउट द ब्रेवरी एंड सेक्रीफाइसेस ऑफ द सोल्जर। दे फेल्ट प्राउड, रिस्पेक्टफुल एंड इमोशनल ड्यूरिंग विजिट। पांचवा क्वेश्चन है, हाउ डिड द विजिट टू द नेशनल वॉर मेमोरियल इन्फ्लुएंस सौम्या's thought? The visit influenced Soumya's deeply. She felt grateful towards soldiers and was inspired to live a responsible life worthy of their sacrifices. उसके बाद लास्ट क्वेश्चन हम पहुंच गए। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 50 to 60 वर्ड्स। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द लेसन आ होमेज टू आवर ब्रेव सोल्जर्स? हाउ डज दिस टाइटल जस्टिफाई द थीम ऑफ द लेसन? और इसी के साथ और में एक क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट कैन यंग पीपल लर्न फ्रॉम द लाइव्स ऑफ ब्रेव सोल्जर्स? तो जहां तक होमेज वाले क्वेश्चन का सवाल है, द लेसन हाईलाइट्स द ब्रेवरी एंड सेक्रीफाइस ऑफ इंडियन सोल्जर्स। इट शोज हाउ द मॉन्यूमेंट्स लाइक नेशनल वॉर मेमोरियल हेल्प अस रिमेंबर their contribution. The title is justified because the lesson express respect and gratitude towards our brave soldiers. और यंग पीपल कैसे क्या लर्न कर सकते हैं? ठीक है, यंग पीपल कैन लर्न करेज, डिसिप्लिन एंड सेल्फलेसनेस फ्रॉम द लाइव्स ऑफ ब्रेव सोल्जर्स। सोल्जर्स प्रोटेक्ट द नेशन विदाउट थिंकिंग अबाउट देयर ओन लाइव्स। देयर सेक्रीफाइस टीच अस लव to love our country and respect freedom. They inspire us to be responsible citizen and serve the nation with honesty and dedication. लीजिए, 16 मिनट में आपका ये क्वेश्चन पेपर खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मन में कुछ रह गया है, कोई और सवाल हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। अपना ध्यान रखें, मम्मी पापा का कहना माने, और जो भी कोई प्रॉब्लम हो तो नॉक कीजिए और बोलिए हेलो अध्यापक। टेक केयर, बाय बाय, हैव फन, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।